नमस्कार। आज इला स्वाभिमान संस्था जो है उसके 2 साल पूरे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कोरोना वॉरियर का भी सम्मान हुआ है। और आइए मिलते हैं यहीं के इला स्वाभिमान संस्था के पदाधिकारियों से और पूछते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में और क्या क्या कार्य उनकी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। आइए, उनकी अध्यक्षा हैं हमारे बीच। जी मैम, पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सुमन मग्गाम है। जी सुमन जी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप? बस यही संदेश देना चाहूँगी कि भाई कोरोना को हल्के से ना लें, इसको सीरियस समझ के और स्वच्छता पे ध्यान देते हुए और सब लोग इसका नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करें। जी, हमारे बीच अभी इसी संस्था की महासचिव भी हैं। जी मैम, आपका नाम जान सकता हूँ पहले? हाँ, मेरा नाम सरोज खुलबे है। जी सरोज जी, आप अपनी संस्था के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगी? क्या क्या करती है आपकी हमारी संस्था? संस्था इला स्वाभिमान संस्था है। इसको 2 साल हो गए। 2 साल पहले हमने 30 मई को हमने इसका गठन किया था। सिर्फ इसीलिए किया था कि हम गरीबों की, असहाय की, जिनके पास कुछ नहीं पहुंच रहा है, वहां तक हम जाने की कोशिश करें। तो आज जैसे कोरोना के वक्त काफ़ी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर कोई सरकारी, वहां पर कोई नहीं मिला राशन वगैरह, तो वो लोगों को हम लोगों ने राशन हम 2 महीने से प्रोवाइड करवा रहे हैं। राशन है, मास्क है, सैनिटरी पैड्स हैं, साबुन है और उनको स्वच्छता का और उसको किस तरह से इसको रोका जाए, इस कोरोना को, उसके बारे में भी हम उनको बताया जा रहा है। तो जी, आज 2 साल हुए हैं और हमारे बीच में है पूनम जी। जी वो हमारी फर्स्ट जब हमारी संस्था का गठन हुआ था वो हमारे साथ थी। तो आज हमने उन्हीं से हमारा आज प्रारंभ किया कि आज हम उनका सम्मान किया जाए। जी जी इसलिए जी। हम आज यहाँ हमारे बीच यहाँ पर पूर्व पार्षद राम मोहन अग्रवाल जी और उनकी वाइफ पूनम अग्रवाल जी भी यहाँ पर हैं। वो भी पार्षद रही हैं और आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस क्षेत्रवासियों को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी राम मोहन जी। इस समय जो वो स्थितियाँ चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी विकट परिस्थितियाँ और विपरीत परिस्थितियाँ हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत बड़ा इला स्वाभिमान समिति, ये बहुत बड़ी समिति है और हमारी सुमन अध्यक्षा, हमारी सुमन मनलाल जी बहुत काम कर रही हैं पिछले साल समों से। और उनके जो भी सहयोगी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोगों को जो है बहुत मदद कर रही हैं। उन्होंने कोरोना के जो अभी समय जो पीड़ित लोग हैं उनकी भी बहुत मदद की है। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो भी ऐसी सामाजिक संस्थाएँ जो भी इस तरीके की जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जो समाज के लिए काम कर रही हैं, ज़रूरतमंदों को अनाज दे रही हैं, राशन दे रही हैं, सैनिटाइजर दे रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोरोना के प्रति जागरूक कर रही हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इस बीमारी से कैसे दूर आ जाए, कैसे हम लोग मास्क लगा के पहन चले। क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत बड़ा भव्य होना था, बड़ा होना था, लेकिन चूँकि कोरोना के चलते हम लोगों ने इसको बहुत ही सीमित कर दिया। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाना है और कोई किसी प्रकार का हम लोगों से के ज़रूरत के जरिए से किसी को कोई हानि भी ना हो। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो भी सरकार द्वारा, जो भी प्रदेश सरकार द्वारा, जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि ये हमारा देश, भारत देश ऐसा है जिसमें कि वास्तव में कोरोना पे कंट्रोल किया गया है। वरना जिस हिसाब से और देश को हम देख रहे हैं, जो अमेरिका जो इतना शक्तिशाली, इतना संपन्न देश है, इटली इतना शक्तिशाली देश है, और वहाँ पर किस प्रकार से जो है कोरोना फैलता चला जा रहा है और वहाँ पे किस प्रकार से जो है लोग मर रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे यहाँ पे बहुत है। हम तो ये कहेंगे जो बनाया हुआ है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोते रहें, मास्क लगा कर रहें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हमारे जो है यहाँ पर नगर विकास मंत्री जी द्वारा समय समय पर पूरे क्षेत्र में जो है सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, छिड़काव कराया जा रहा है। उनकी मदद लें और वो क्या सभी पूरी सरकार मदद कर रही है, स्वास्थ्य विभाग मदद कर रहा है। मैं तो स्वास्थ्य विभाग को, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको, और जो हमारा जो सरकारी तंत्र है, जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मीडिया के कर्मचारी हैं, जो प्रेस वाले हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जो भी कोरोना की इस महामारी में सहयोग कर रही हैं। जो भी हमारी समितियाँ हैं, जो वेलफेयर सोसाइटियाँ हैं और भी जो सामाजिक समितियाँ कर रही हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिससे जिनका हो पाए। जरूरी नहीं कि बहुत से लोग दिखाते ही हैं, बहुत से लोग बिना दिखाए भी काम करते हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और जो कर रहे हैं, दिखा के भी कर रहे हैं, फिर भी धन्यवाद, क्योंकि जो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे जो है
किसी प्रकार से जो ज़रूरतमंद लोगों को जो है काम मिल रहा है। बहुत जी एकदम, जी एकदम सही कहा आपने। राममोहन जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं आपको बताता चलूं कि प्रशासन और सरकार तो पूरी तरह से तत्पर है ही। हम सबका नारा है कि कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। उसी के अंतर्गत सभी सरकार के साथ साथ, लेकिन हमें फक्र है कि हमारे देश में सरकार के साथ साथ जो अलग समितियां हैं और जो हमारे सभी भारतीय समुदाय हैं, चाहे वो एनजीओ के रूप में हो या किसी और रूप में हो, सभी लगे हैं और सब तत्पर हैं कि किस तरीके से गरीब मजदूरों की मदद की जा सके और उनको सहायता प्रदान कर सके। इसी क्रम में यहाँ पर हमारे बीच सहयोग विकास समिति के धीरज गिहार जी भी हैं, जो लगातार इस प्रक्रिया में सक्रिय हैं। आइए उनसे भी पूछते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं। जी धीरज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं धीरज गिहार, सहयोग विकास समिति का लखनऊ का अध्यक्ष हूँ और नई पीढ़ी विभाग मंच का भी लखनऊ का अध्यक्ष हूँ। इला स्वाभिमान संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। इनके 2 वर्ष पूरे होने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। और इसी तरह सभी संस्थाओं को गरीबों की सेवा के लिए प्रतिदिन मेहनत करनी चाहिए। कोरोना महामारी बहुत गंभीर विषय है और पूरा विश्व इससे परेशान है। हम लोग को चाहिए कि सभी आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें और ऐसा प्रयास करें कि आसपास कोई भूखा ना रहने पाए। सभी को भोजन की उपलब्धता हो, सरकार से मदद ली जाए, अपने साधनों से गरीबों की मदद करें, जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद धीरज जी। कुल मिलाकर हर तरह से प्रयासरत हैं हमारे सब भारतवासी। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से मनोबल बढ़ाया जा सकता है। एक है गरीबों को भोजन की व्यवस्था, खाने पानी की व्यवस्था और उनको ले जाने की व्यवस्था। इस समय बहुत से लोग हैं जो अपनी सेवा देकर लोगों को घरों तक पहुंचा भी रहे हैं। सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है पूरी तरीके से। और दूसरी ओर उपचार के लिए भी सरकार पूरी तरह तत्पर है। और तीसरी ओर आप देख रहे हैं सभी तरफ से जितने भी एनजीओ हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से मदद कर रही हैं, जो आज बहुत आवश्यक भी है। और शायद इसी वजह से हमारे देश में आज भी मृत्यु दर बहुत ही ना के बराबर है, मार्जिनल है और कोरोना बिल्कुल हारेगा और भारत जीतेगा। मैं विजय गुप्ता, लखनऊ से।